तो आज हम बात करेंगे वर्सल के बारे में। वर्सल के बारे में क्यों बात करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो होता है कि हमारा कोई भी अगर हमारा प्रोजेक्ट होता है या फिर कोई भी हम खुद के लिए कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं या फिर कुछ भी कंपनी हमारे हमसे कहती है कि असाइनमेंट बना के डिप्लॉय करके दो, तो उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है हमारे पास वर्सल है, ठीक है? इस पे आप फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है, वन स्टैक एप्लीकेशन पूरा बना के अपना इस पे कर सकते हो, ठीक है? जो भी हमारा स्मॉल एप्लीकेशन है, उस पे काम हो जाता है और काफ़ी सही से हो जाता है, ठीक है? तो इसको करना है कैसे? सबसे पहले तो देखो वर्सल पे जाके साइन कर लेना, ठीक है? नॉर्मल से ही होगा अगर मैं देखूँ एक बार ट्राई करके, ठीक है? क्योंकि मैंने साइन अप कर रखा है तो मैं साइन अप नहीं करूँगा, बट हाँ, मैं एक चीज़ खोल के यहाँ पे करने की वो करूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है गिटहब से साइन अप कर लो। गिटहब से साइन अप करने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि हमें वहाँ पे गिटहब की जो रिपॉजिटरीज़ है वो चाहिए होगी, तो उससे साइन अप कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली ईमेल आईडी पे जाओगे, तो जब भी ईमेल आईडी डालोगे तो उसपे ईमेल आईडी जैसे अगर मैंने कोई भी डाल दी लाइक abcd@gmail.com, मैंने कुछ भी एक रैंडम सी ईमेल आईडी डाल दी, ये मेरी नहीं है, ठीक है? तो इस पे लॉगिन आ जाएगा, मतलब आपके उस पे ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, उससे साइन अप कर लेना, ठीक है? तो इसको भी हटा देते हैं क्योंकि मुझे साइन अप नहीं करना। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, तो या तो आपके पास एमपीटी आ रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट वगैरह होस्ट नहीं होगा, तो एमपीटी आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट वगैरह कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू करके एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे जब जाओगे तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है? अब आपके पास जितने भी आपने असाइनमेंट वगैरह या जो भी बना रखे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएगी इंपोर्ट करके, ठीक है? अगर आपने गिट से साइन इन कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है तो गिट से साइन इन कर लेना और ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सा, ये मेरा डायनेमिक ग्रिड है, ठीक है? ये इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट, ठीक है? मुझे इसे शो करना है, ओके? तो ये मेरा फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है जो कि मैंने रिएक्ट से बना रखा है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे अगर आपने एंगुलर में बना रखा है कुछ, तो एंगुलर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर बहुत सारे हैं, ठीक है? पर्टिकुलर है, ठीक है? देखो कितने सारे हैं। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो क्रिएट रिएक्ट है, वैसे ये डिफ़ॉल्ट ही आपको बता देगा, ठीक है? फिर यहाँ पे रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है एसआरसी सेलेक्ट करना है, पब्लिक सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक ही रिपोजिटरी के अंदर आपके बैक एंड और फ्रंट एंड कभी कभार होते हैं, क्योंकि कभी कभार हम वन स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड जो है सेम ही में होते हैं। उस टाइम के लिए हमें यहाँ पे बैक एंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है? अगर बैक एंड आपने इसके अंदर हो या फ्रंट एंड अगर आपका इसके अंदर हो, तो आप फ्रंट एंड को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी मेरा नहीं है, मेरा एक मेन एप्लीकेशन ही है, तो मैं ऐसे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपके पास बिल्ड कमांड। आप चाहो तो बिल्ड कमांड चेंज कर सकते हो कि लाइक पर्टिकुलर अगर आपको बिल्ड कमांड कुछ और देनी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, बट जनरली आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? अब आते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में बताता हूँ, तो देखो मेरे यहाँ पे ना env वेरिएबल्स है कुछ। फ्रंट एंड का दिखाता हूँ क्योंकि वो तो मेरा मोंगोडीबी का है, ठीक है? ओके, तो जैसे मैंने ये वर्सल पे होस्ट कर रखा है, ठीक है, तो वो मेरा env है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट चला रहा हूँ तो मेरे लिए ये env काम कर रहा है, ठीक है? तो पर्टिकुलर ये env जो है, ये अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करके आपको यहाँ पे जाना है, कॉपी करके आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है? और यहाँ पे आप जाके जैसे कॉपी करोगे ना तो दोनों चीज़ें फिल हो जाती हैं, ठीक है? और अगर आपके पास पूरी एक फाइल है तो आप फाइल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? पूरी की पूरी फाइल ऐड कर सकते हो, पूरा कॉपी पेस्ट करके भी काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऑप्शन है और उसके बाद आपको डिप्लॉय पे बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? बस इतना ही प्रोसेस है। अभी डिप्लॉय होने लगेगा, ठीक है? कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे आप बिल्ड लॉग दे सकते हो कि ये क्या-क्या कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करेगा डिपेंडेंसीज वगैरह जो भी आपने, जैसे हम अपने लैपटॉप या पीसी में चलाते हैं ना, तो वैसे ही ये भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, फिर उसके अंदर जो-जो चीज़ें आएँगी वो सारी बताता रहेगा, ऐसे-ऐसे होता रहेगा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें होंगी अभी और ये कर रहा है और जब डिप्लॉय हो जाएगा तो हमें एक यूआरएल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? और मैंने ये भी हटा दिया था ना, हाँ, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का हमें यूज़ करना होता है और ये यहाँ पे डायरेक्टली हम दे सकते हैं, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया कि हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो गया। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है? इसको मैं वापस देख लेते हैं, ठीक है? तो ये डैशबोर्ड पे आ गया, मेरे पास एक लिंक आ गया, मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसमें, ठीक है, यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ठीक है? ओके, तो ये मैंने एक था और ये बनाया था और ये होस्ट हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, वो इश्यूज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिप्लॉयमेंट्स की। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही बार डिप्लॉय होता है। ठीक है, कई बार आप डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरी गिट रिपोजिटरी में मैंने जो भी अभी ये कोड, जो भी मेरा रिपोजिटरी में अगर मैंने चेंज किया तो ये रीडिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद रीडिप्लॉय हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जैसे अपडेट सीएसएस आ रहा है ना, तो जो भी आपने मैसेज दिया होगा उस कमिट के बाद वो मैसेज यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, अगर चेक करना है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, अपना गिटअप खोल के ना एक कुछ चेंजेस करते हैं। ओके, मैंने गिटअप खोल दिया और उस पे कर रखा था ना मैंने। मैं रिपोजिटरी में जाता हूँ, मेरे पास पर्टिकुलर ये रहा, डायनेमिक ग्रेड आ गया। मैं, हाँ, इसके बारे में तो बताने भूल गया, वर्सल डॉट जेसन फाइल के बारे में, इसके बारे में बताएंगे भी। ठीक है, बट उससे पहले चेंजेस के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस के बारे में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें चेंजेस कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर इसी फाइल में चेंज करना है और मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक डॉट या कॉमा ऐड कर दूंगा। जैसे मुझे एंड में यहाँ पे इस फाइल के कॉमा ऐड करना है, तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पे डॉट डायरेक्ट ऐड कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दिखाने के लिए। ठीक है, और जब मैं कमिट करूँगा तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख सकता हूँ कि डॉट एडिट, डॉट एडिट। ठीक है, और मैंने ये कमिट कर दिया। कमिट मैसेज देखो, ये अपडेट रीड मी डॉट एम डी, ये कमिट मैसेज गया है, ये रहा देखो ये। अब जब मैं वहां जाऊंगा तो ये खुद ब खुद देखो दोबारा से, इसे दोबारा से बिल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये क्यू में है, बट धीरे धीरे जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बिल्ड लॉग्स वगैरह आ जाएंगे जैसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्ड हो रहा है, मतलब बिल्ड हो नहीं रहा, अभी क्यू में है और थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग स्टार्ट हो गई और इस तरीके से हो जाएगा। तो जब भी आप कुछ भी अपने गिटहब पे चेंजेस करते हो, ठीक है, अपनी फाइल पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस यहाँ डायरेक्टली वो खुद ब खुद हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से आओ रीबिल्ड करो। वैसे आप रीडिप्लॉय भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कुछ ऐसा चेंजेस किया है पर्टिकुलर, ठीक है, तो आप कर सकते हो। बस मैंने बताने के लिए किया था, ये खुद हो रहा है। देखो यहाँ पे फिर लॉग में जाओगे तो चीज़ें हो रही हैं। ओके, ये हो जाएगा और ये हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस पे जाके आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी केसेस समझ लेते हैं। तो देखो यार, इनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं है। डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ थी, एनालिटिक्स में आप डाटा वगैरह चेक कर सकते हो, स्पीड इन साइड में आप चेक कर सकते हो कि स्पीड वगैरह क्या आ रही है। लॉग्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लॉग्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली इसमें आप जो भी आप कंसोल लॉग में आप देख रहे होते हो ना, स्टेटमेंट वगैरह जो भी आपने कंसोल लॉग लगा रखे होते हैं कि अगर ऐसा करूँ तो कुछ वो हो जाए या वगैरह हो जाए, ताकि हम चेक कर सकें। तो यहाँ से लॉग्स चेक कर सकते हो। जैसे बैकएंड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे बैकएंड में मैंने मान लो कोई मेरा डाटाबेस नहीं चल रहा, मोंगोडीबी कनेक्ट नहीं हुआ या ये चीज़ नहीं हुई, तो वो चीज़ चेक करने के लिए लॉग्स काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर फायरवॉल वगैरह ऑब्जर्वेबिलिटी वगैरह इनकी उतना यूज़ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, समझ सकते हो। स्टोरेज, तो ये सारी चीज़ें डाटाबेस किस में बनाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आता है सेटिंग। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो जो आपने जो स्टार्टिंग में जो चेंजेस किए थे, मतलब जैसे बिल्ड कमांड या फिर कोई चीज, कोई भी चीज़ आपने कर दिया, ठीक है, आपने डाल दिया और आपको पता चला कि नहीं यार ये तो मैंने गलत कर दिया, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे आप सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा रिएक्ट ऐप नहीं था, मेरा बैकएंड का कोई एप्लीकेशन था, या मोंगोडीबी नहीं, कुछ और था, मतलब एंगुलर में मैंने बनाया था या कुछ और चीज़ थी, तो आप डायरेक्टली जाके यहाँ चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद रीडिप्लॉय करोगे तो अपने आप ही नेक्स्ट वाले में सही चलेगा। ठीक है, ओवरराइड कर सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर अगर नीचे जाएंगे तो रूट डायरेक्टरी, अगर मान लो मेरी रूट डायरेक्टरी में थे और मैंने तो यार रूट फोल्डर डाला ही नहीं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो और वर्जन यहाँ पे दिखा ही रहा है। बाकी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का भी ऑप्शन आया था। ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ये रहा। तो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो, या फिर आपकी ईएनवी की कोई पूरी पर्टिकुलर एक फाइल है आपके पास, ठीक है, तो वो फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट देख लो यहाँ पे जो भी है, सिक्योरिटी क्रॉन्स, डाटा कैश है, ये गेट है। गेट से अगर आपका कनेक्शन नहीं है या डिसकनेक्ट करना चाहते हो कि मैं नहीं चाहता अब इसको डायरेक्टली इस पे करना, तो आप बता सकते हो। ठीक है, डोमेन का है एक, कि अगर आप चाहो कि मैं पर्टिकुलर किसी और पे एडिट करके करना चाहता हूँ, ठीक है, या रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। या फिर आप पर्टिकुलर डोमेन चेक करना चाहो कि मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ABCDEF, पता नहीं अवेलेबल होगा नहीं होगा, ठीक है, देखना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक है। तो मैं ये करना चाहता हूँ, कैन नॉट ऐड एनवर्ड डोमेन एबीसीडीएफ। ठीक है, तो इनवैलिड आ रहा है ये। कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, डाटा ग्रिड। डाटा ग्रिड है क्या ऐसा कुछ? सेव करते हैं। नहीं है। ठीक है, तो आप डाल सकते हो लाइक, ऊपर देखो ऑप्शन दे रखा है माई वेबसाइट डॉट कॉम। तो डायनेमिक ग्रिड, देखो ये रहा यहाँ पे है ना। तो डायनेमिक ग्रिड 1 2 3 डाल के देखते हैं। डायनेमिक ग्रिड 1 2 3 ऐसे कुछ रैंडम सी वैल्यू डाल के देखते हैं क्या अवेलेबल है। अवेलेबल हो गया आई थिंक। तो हाँ, ये अवेलेबल है और यहाँ पे आप ये डोमेन सेट कर सकते हो, तो यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैं चेंज नहीं करूँगा अभी। ठीक है, मेरा जो वही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए अभी। तो इस तरीके से आप डोमेन भी चेंज कर सकते हो। ओके। और ये दोबारा से डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें चलेगी। ठीक है। ओके, मेरी इसने कर दी क्या? ये दोबारा रीडिप्लॉय हो रहा है आई थिंक। ओके, अभी ये लिंक आ गया मेरा 1 पॉइंट, जो भी मैंने लिखा था। अ, इसमें कुछ इशू आ गया। आई थिंक मैंने उसे कर दिया बट कैंसिल कर दिया, तो वो लिंक नहीं चल रहा। ये वाला मेरा पहला लिंक था। ठीक। ठीक है, वैसे तो मैंने चेक करने के लिए बनाया था, बस ये सारी चीज़ें मैं बता रहा था। और भी चीज़ें हैं जो अभी जानने के लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो मैंने सिर्फ डायनेमिक ऐप किया था, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। कहाँ पे था ये? लेस्ट लेटेस्ट वाला यहाँ पे था। अभी से डिलीट कैसे करें? फॉर एग्जांपल हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो सबसे नीचे जाओगे ना जब आप सेटिंग के अंदर, सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पे ये बोलता है कि ये सारी चीज़ें जो भी आपको ये कंटेंट कॉपी करना पड़ेगा, और ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, और मैंने कंटिन्यू किया और ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एक और स्टेप जो मुझे लगता है ये करना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, मैं एक बैकएंड को होस्ट करना चाहता हूँ। तो उसको भी करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए भी इशूज़ ना हो। ठीक है, जब आप बैकएंड को होस्ट करें। तो मेरा ये कूडो स्पोर्ट करके है, इसके अंदर मेरा बैकएंड है। ठीक है, बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है बेसिकली। तो देखो, क्रिएट रिएक्ट ऐप दिखा रहा है क्योंकि इसमें फ्रंट एंड भी है। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ और मैं चलता हूँ सबसे नीचे। अदर पे जाना है अगर बैकएंड आप होस्ट कर रहे हो। ठीक है, मेरा रूट डायरेक्टरी ये नहीं है, दूसरा है। तो मैं इस पर एडिट पे क्लिक करूंगा और मेरी बैकएंड के अंदर रूट डायरेक्टरी है, तो मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डालना चाहता हूँ, बट फिलहाल के लिए डाल दूँ। चलो डाल देते हैं यार। तो मेरी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ये आ रहा है। ठीक है, हो गया। तो मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, और मैंने डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, और अब ये मेरा बिल्ड आउट होने लग गया। ठीक है। ठीक है, और मैंने क्या कर रखा है अपने जो, अगर मैं गिट में ये वाले दिखाऊंगा ना, ये वाली जो मेरी रेपोजिटरी है। कहाँ है रेपोजिटरी? ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसके बैकएंड के राउट में अ, इसका जो बैकएंड का राउट है मेरा, इसके अंदर जो मेरी मेन फाइल है सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, उस फाइल में मैंने एक ऐप डॉट गेट डायरेक्टली बना रखा है, सिर्फ चेक करने के लिए। और जो मेरे को वर्किंग दे रही है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी आपका वो चलने लगता है तो आपको एक मैसेज ऐसे आ जाता है। ठीक है, वर्किंग या ऐसा लिखा हुआ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें इनिशियली पता चल जाता है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो वो दिखाएगा कैन नॉट गेट स्लैश और समथिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे पता नहीं चलता, मतलब एक दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि चला है या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर कुछ इशू आ गया वगैरह चीज़। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो इससे मेरा ये आ गया है। अब मैं अगर इसको, ये मेरा बैकएंड है। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ चेक कर सकता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक गेट वाली राउट कर रखी है, गेट ऑल यूजर्स करके एक बना रखा है। ठीक है, तो जब मैं ये वाला राउट पे क्लिक करूँगा ना, हाँ ये गलत है एक्चुअली। एपीआई के अंदर मैंने एक स्लैश एपीआई भी डाल रखा है। ओके, तो मैं ये करूँगा, तो मुझे आना चाहिए था, आया नहीं, या तो कुछ गलत लिख दिया है। एक सेकंड इसमें देखना। राउट्स एपीआई में मैंने गेट ऑल यूजर्स बनाया, क्या बना रखा है? तो मुझे जहाँ सारे यूजर्स मिलेंगे वो ये रहा, ऑल यूजर्स। गेट ऑल यूजर्स ये है। और मैं यहाँ चेक करना चाहता हूँ, गेट ऑल यूजर, आई थिंक यूजर्स नहीं है। ठीक है,
तो ये होगा। और तो ये नहीं आ रहा अभी भी, गेट ऑल यूजर्स नहीं आ रहा, क्यों पता नहीं, स्लैश एपीआई स्लैश गेट ऑल यूजर्स यही होना चाहिए था। आई थिंक ये हटाना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैंने ये बना रखा था राउट, और इसमें मैंने डाटाबेस में बेसिकली नाम और ये चीज़ें डिटेल्स मैंने वो कर रखी है, तो इसीलिए मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ से मेरे पास ये डाटा आ रहा है। ओके, अब बस इतना ही था। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है। जब भी हम वर्सल पे अपलोड करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैंने आई थिंक मोंगोडीबी में आई थिंक सबसे मेरे गेटअप पे है। तो आप मेरे गेटअप, जो मेरे गेटअप का लिंक है ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ संदीप डालोगे तो भी आपको मिल जाएगी, गिटअप.com के बाद जहाँ संदीप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरी जो भी है उस पर मैंने डाल रखी है। तो देखो वर्सल डॉट जेसन की फाइल आपको ये डालनी पड़ेगी, फ्रंट एंड के लिए ये वाली है, ये बैक एंड के लिए है। ठीक है, तो बैक एंड के लिए नेम डाल सकते हो यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, ये आपकी फाइल का नाम होगा। ठीक है, जिस भी जो भी आपकी मेन फाइल है, जैसे अगर इंडेक्स डॉट जेएस है तो इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पे डली होगी। सेम यहाँ पे भी वही फाइल का नाम रहेगा। और ये डॉट स्लैश एस स्टार बता रही है कि हमारा जो एसआरसी है वो हर फाइल पे काम करेगी राउट्स के लिए बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ डाल सकते हो। फिर दूसरी ये वाली वर्सल की फाइल है, जो क्या करती है कि जब भी हम चेंज करते हैं ना रिएक्ट ऐप पे तो इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके लिए सोर्स और डेस्टिनेशन की फाइल काम आती है। तो डेस्टिनेशन हम बता देते हैं कि एचटीएमएल फाइल है हमारी, और सोर्स में यही वाली चीज़ डालते हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो फिर आपके अंदर जो भी वर्सल के ऊपर इश्यूज आते हैं वो सारे नहीं होंगे। तो ये दोनों फाइल है, आप डायरेक्टली मेरे गेटअप पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्टली पब्लिक फोल्डर में है, तो डायरेक्टली आप देख के कॉपी करके बस डायरेक्टली यूज़ कर लेना। ठीक है, तो यही था वर्सल के ऊपर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आई थिंक इतनी चीज़ें बता दी कि वर्सल के ऊपर कोई इशू नहीं आने वाला। तो ये परफेक्ट प्लेलिस्ट है आई थिंक वर्सल की, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है सब कुछ हिंदी में है। और कोई इशू नहीं होगा इसके बाद आई थिंक वर्सल पे अपलोड करने में, ना ही आपको चाहे बेसिकली आपको क्या कहते हैं कुछ भी करना हो, मतलब कोई भी चीज़ डिप्लॉय करनी हो वर्सल पे तो कोई इशूज़ नहीं होंगे। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे रेंडर है, बट वो काफ़ी स्लो चलता है आई थिंक, मैंने उसे ट्राई किया है। तो ईज़ी तो है, ईज़ी क्या मतलब सेम ही प्रोसेस है उसका भी। तो अगर आपने वर्सल पे कर रखा है तो किसी पे भी कर सकते हो, बट हाँ, काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी डिफरेंट तरह की वीडियोज़ भी ला सकूँ। और सिमिलर में टेलविंड सीएसएस तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस उसके अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, बाकी फिर टाइपस्क्रिप्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियोज़ बनानी है उन सब चीज़ों पे, बट टाइम नहीं मिल रहा है उस तरीके से। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं चीज़ें और करता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।